को दो तरह का पढ़ना है। पहला व्हाट फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डेटा मीन्स जिस डेटा का ग्रुपिंग किया हुआ नहीं है। ग्रुपिंग मीन्स कि उसको अरेंज नहीं किए, जैसे आप क्लास इंटरवल बनाते हो ना 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से, तो ग्रुपिंग कर लिया गया और उसको आपने एज यूजुअल छोड़ दिया तो वो अनग्रुप डेटा हो गया। तो अनग्रुप डेटा में क्या करते हो, आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। सबसे पहले आप काउंट करते हो, काउंट फॉर एन। एन मीन्स कि एन नंबर जो आएगा वो हमारा ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। ठीक है। अब देखिए काउंट करने के बाद अगर सपोज एन जो है हमारा ऑड आया तो मीडियन का अलग फार्मूला होगा। क्या होगा, मीडियन को हम एम ई से डिनोट करते हैं। मीडियन इज डिनोटेड बाय एम ई। तो मीडियन का फार्मूला क्या होगा ऑड नंबर्स के लिए, देख लीजिए। ऑड नंबर्स के लिए होता है n प्लस 1 बाई 2th टर्म। ठीक। और अगर हमारा इवन आया, मान लो जैसे सेकेंड नंबर ये हो गया ऑड के लिए, और सेकेंड नंबर इफ n इक्वल टू इवन नंबर आएगा, तो इवन आएगा तब क्या, मीडियन का फॉर्मूला हाफ इंटू क्या, n बाई 2th टर्म, n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, ऐसा। ठीक, देख लीजिए इस तरह से लिखेंगे हम लोग। n बाई 2th, मान लो अगर n का वैल्यू आया 10 तो 10 बाई 2 5th टर्म, और यहाँ n बाई 2 प्लस 1 है। देखो इसमें और इसमें अंतर है, ये n प्लस 1 बाई 2 है। इसका मतलब अगर मान लो ऑड आया 5 आया तो 5 प्लस 1 6 बाई 2 यानी थर्ड टर्म आएगा। और अगर मान लो यहाँ 10 है तो यहाँ पर 10 बाई 2 5th टर्म होगा, और 5 प्लस 1 यानी 6th टर्म आएगा। इस तरह से आप निकालोगे। एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो कोई नंबर दिया है और उसको हमने अरेंज कर लिया। मान लीजिए हमारे पास 0 1 2 फिर से 2 फिर 3 फिर 5। ऑलरेडी हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। यहाँ पर मैंने एक लाइन छोड़ दिया है, क्या काउंट करना है n। काउंट करने से पहले क्या करना है, उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप बिना अरेंज किए हुए मीडियन फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। काउंट कर लीजिए, इनका वैल्यू कितना आया, 1 2 3 4 5 6 है जो कि इवन है। और देख लो तो इवन है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए तो मीडियन इसका क्या होगा, मीडियन हाफ इंटू, देख लो 6 बाई 2, n का वैल्यू हमारा 6 है तो 6 बाई 2 यानी कौन सा, थर्ड टर्म प्लस, देखिए थर्ड प्लस 1 मीन्स की फोर्थ टर्म आएगा। वैल्यू डाल दीजिए 1 बाई 2। ये नहीं कि 3 प्लस 4 बाई 2, ऐसा नहीं करना है, इसमें से लेना है हमें थर्ड। तो थर्ड टर्म पे क्या है, 2 है, और फोर्थ टर्म पे भी 2 है, मीन्स 2 प्लस 2 होगा तो 1 बाई 2 इंटू 4 होगा। 2 2 जा कैंसिल, कितना आया 2 आपका आंसर आएगा। देख लीजिए किसके लिए, जब अनग्रुप डाटा होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर मान लो ये ऑड होता हमारा, ऑड होता तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला पे वैल्यू डालकर बना लेते। अब करेंगे हम लोग मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। देखिए ग्रुप डेटा का मतलब जिस डेटा का हमने ग्रुपिंग कर लिया, मीन्स की क्लास इंटरवल में बना लिया है, तो ग्रुप डेटा का अलग फॉर्मूला होगा। देख लो इसका मीडियन का फॉर्मूला होगा क्या, L प्लस H इंटू
n/2 माइनस CF/F। इस तरह से आप लिख सकते हो। देखिए इसमें अलग अलग टर्म्स यूज किए गए हैं। सबसे तो पहले आपको मीडियन क्लास चूज करना होगा। तो देखो मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी के बाद आप निकालोगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको मालूम है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एडिंग अप होते जाता है। तो देखो मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास होगा हमारा द क्लास जस्ट ग्रेटर देन what, just greater than n/2 in CF। देखो n/2 क्या है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होता है वही हमारा n होता है, जिसको आप यहाँ पर सिग्मा fi भी कहते हो। तो जो सिग्मा fi आएगा वही CF का लास्ट टर्म होगा। अब एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाओगे। तो n/2 से जस्ट ग्रेटर किस में, जो CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगा वही हमारा क्या आएगा, उसके जस्ट ग्रेटर मीडियन क्लास होगा। अब देखो L क्या है, तो L जो होगा वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। अब देखिए CF क्या है, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके, जो मीडियन क्लास है उससे प्रीसीडिंग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक, मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग पहले का वैल्यू। और F क्या है, तो F है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। देखिए टर्म के साथ साथ, फॉर्मूला के साथ साथ इसमें कौन सा टर्म यूज किया गया उन टर्म का मीनिंग याद रखना फॉर्मूला याद से ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप इसको भूलना मत। एग्जाम्पल देते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। 18B का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें गिवन है एज इन इयर्स और नंबर ऑफ पेशेंट्स किसी हॉस्पिटल का है। इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। देखो मीडियन के लिए आपको क्या, देख लो ये हमारा क्लास इंटरवल दिया गया है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया गया है। उसके बाद क्या निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस CF निकालना मीडियन के लिए जरूरी है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए ग्रुप डेटा का देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। पहला डायरेक्ट हो जाएगा, 5 है तो 5 प्लस 20 यहाँ पर आएगा 25 प्लस 40 ये आएगा 65 प्लस 50 ये आएगा 115 और ये इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 140। देख लीजिए पहला डायरेक्ट लिखाता है, दूसरा देखो यहां से ऐसे आओ, इसको ऐड करो, फिर यहां लिखो, यहाँ पर कौन, इसको इसमें ऐड करो और यहाँ लिखो। समझ रहे हो ना, इस तरह से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो आप देख लो n का वैल्यू हमारा क्या है, n है 140। n जब 140 आ गया तो देखिए n 140 आया तो n/2 क्या आएगा, 70 आएगा। अब हमें n/2 क्यों जरूरत है, क्योंकि मीडियन क्लास चूज करना है। बिना इसके हमारा मीडियन क्लास चूज होगा ही नहीं। तो देखो 70 से जस्ट ग्रेटर, हमने बोला कि मीडियन क्लास क्या होगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या n/2 से जस्ट ग्रेटर देखेंगे। तो n/2 हमारा 70 है, 70 से जस्ट ग्रेटर इसमें कौन सा वैल्यू है, 115 है। देख रहे हो, तो यही क्लास, दिस क्लास इज आवर व्हाट, मीडियन क्लास हो गया हमारा, ये मीडियन क्लास है। अब देख लीजिए
अब सारा वैल्यू आपको आसानी से निकल जाएगा। पहले तो आप फॉर्मूला लिखना है, लिख लो, या अगर फॉर्मूला याद है तो टर्म्स लिख लो। मीडियन क्लास हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास हमारा आया 45 से 60, 45 to 60। अब सारा टर्म लिख लो। एल लोअर लिमिट किसका, मीडियन क्लास का, तो 45 आएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, n/2, तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, n/2 का वैल्यू 70 है। अब देखिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा, तो मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग, तो मीडियन क्लास वाला CF ये है, इसके पहले वाला लेंगे, कितना लेंगे 65, दैट विल बी 65। और फ्रीक्वेंसी किसका, फ्रीक्वेंसी FI चाहे F जो लिख लो, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास खुद का होगा, जो कि लिखा जाएगा कितना 50। देख लीजिए, सबसे पहले यह तो असेंडिंग में अरेंज होना चाहिए, तो ऑलरेडी असेंडिंग में लिखा हुआ है, क्योंकि यह ग्रुप डेटा दिया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया था, तो हमने CF निकाल लिया। देख लो, CF का जो लास्ट टर्म है वही हमारा n कहलाता है, जो कि इसके सम के इक्वल होता है। इसी का ना सम करते गए तो इतना आया है, तो 140 को हाफ किए 70। उसके बाद हमें मीडियन क्लास चूज करने में इजी हो जाएगा। बिना मीडियन क्लास चूज किए आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो, तो 70 से जस्ट ग्रेटर ये वाला वैल्यू है, इसी में देखना है n/2 से ग्रेटर, तो ये क्लास हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब जब मीडियन क्लास हमने लिख लिया 45 से 60, तो L आएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 निकाल चुके हैं। CF मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग वाला, पहले वाला, और F किसका, तो खुद मीडियन क्लास का ही, ठीक। अब फॉर्मूला लिख लो, मीडियन इक्वल टू L प्लस H इंटू क्या, n/2 माइनस CF बाई F। इस H को यहां भी लिखो या लास्ट में भी लिख सकते हो। अब वैल्यू निकाल दो, 45 प्लस H, तो H हमारा क्या है, H मींस क्लास का हाइट कितना है 15 है, इसको भी लिख दो, H का वैल्यू है क्या 15, तो H इंटू मींस की 15 इंटू n/2 कितना 70 माइनस CF है हमारे पास 65 अपॉन F का वैल्यू क्या 50। ओके, अब देख लो 45 प्लस 15 इंटू कितना आएगा ये 5/50, इससे कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, यानी आया 45 प्लस 15/10। 15 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.5, तो 45 प्लस 1.5 यानी 46.5 इज योर रिक्वायर्ड व्हाट आंसर। देख लीजिए कैसे मीडियन निकलता है। इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले मीडियन में ध्यान रखना कि बिना मीडियन क्लास चूज किए हम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, और मीडियन क्लास के लिए क्या करना होगा, CF हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, और इस CF में n/2 से जो जस्ट ग्रेटर वैल्यू होगा वही हमारा मीडियन क्लास देगा। समझ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक टर्म मिसिंग है, मींस फ्रीक्वेंसी का एक गायब है। तो जब भी हम बोलेंगे कि जब एक मिसिंग होगा तो आपके सपोर्ट में एक चीज जरूर दिया रहेगा, यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है 24, तो इसी मिसिंग का वैल्यू निकालना है, और अगर मिसिंग नहीं रहेगा तो मीडियन निकालना होगा। देखो तो क्या करेंगे, मीडियन के लिए हमें CF तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हमारा कुछ नहीं चलेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड कर लो आप इसको 5 क्या 30, ये आएगा हमारा 30 प्लस x, ये आएगा कितना 48 प्लस x, और ये आएगा 55 प्लस x। देख रहे हो ऐसे ही ना ऐड होते जाएगा।
CF निकालिए। ऑलरेडी हमारे को दिया हुआ है कि मीडियन कितना है 24 हो। ओके, तो जब मीडियन दिया गया हो 24, आप क्या करोगे मीडियन क्लास, तो यहाँ पर तो n का कोई एक्यूरेट फिगर तो मिल नहीं रहा है, तो आप मीडियन क्लास कैसे पता करोगे? देखिए हमेशा याद रखना, जो मीडियन दिया गया होगा और मीडियन इस क्लास इंटरवल में जिसके बीच में लाई करेगा, मीडियन हमारा वही होगा। तो मीडियन जब 24 दिया गया है तो देख रहे हो किसके बीच में लाई करेगा, 20 और 30 के बीच में, यानी कि अंडरस्टूड है कि हमारा मीडियन क्लास क्या होगा, आवर मीडियन क्लास विल बी 20 to 30, ये आएगा 20 से 30। कैसे पता चला? क्योंकि मीडियन दिया गया है आपको 24, तो जो मीडियन होगा आप देख लेना कि किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है, वही हमारा क्लास मीडियन क्लास होगा। अब देख लो मीडियन क्लास आ गया, तो लोअर लिमिट कितना 20, n/2 क्या आएगा, तो n का वैल्यू देखिए 55 प्लस x है, तो n/2 के जगह पर आप कितना लिखोगे, 55 प्लस x/2 लिखोगे, n/2 हो गया। CF क्या आएगा आपका, CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्लास है उससे पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये आएगा 30, और F किसका होता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही, मीन्स की जो क्लास है हमारा मीडियन का, यानी यह x आएगा। ठीक, देख लो सारा वैल्यू निकाल लिए, और आपको क्या चाहिए, h चाहिए, h का वैल्यू है 10, सारा वैल्यू आया। अब आप फॉर्मूला लिख लो, मीडियन इक्वल टू L प्लस h इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F, और ब्रैकेट में क्लोज कर दो। इस तरह से मीडियन का वैल्यू दिया है, यहाँ पर डाल दो 24, L का वैल्यू है 20 प्लस h है हमारा 10 इंटू n/2 के जगह पर आप डालोगे 55 प्लस x/2 माइनस CF कितना 30, और होल के बाई क्या 1, तो 1 का वैल्यू है x। इसको क्लोज कर दो ऐसे, और इसको सोल्व करते जाओ, इसको आप इधर ले आओ, 24 माइनस 20 तो 4 आएगा, इधर हमारे पास बच गया कितना, देख लीजिए 10 इंटू ये आएगा आपके पास 55 प्लस x, और इससे मल्टीप्लाई करेगा 32 जा 60 माइनस 60 आएगा, बाई कितना आएगा 2x आएगा। देख लो क्यों, क्योंकि ये वाले का x है, नीचे में 2 है, और इसके नीचे में x है, तो x का x/1 आएगा, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करो, इस 2 से आप इसको जरूर काट सकते हो 5 टाइम्स, तो कितना, और इस x को यहां पर ले आओ, तो ये आ जाएगा क्या 4x, और इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इसको आप लिखो पहले x, 55 माइनस 60, तो ये आएगा क्या -5। चेक कर लीजिए सही है या गलत है, इतना आपको आता है करने। अब इसका वैल्यू आप लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 5x माइनस 25 होगा। अब देख लो कितना, इसको आप इधर लाओ, तो 4x माइनस 5x, तो माइनस x का वैल्यू क्या है -25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा 25, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देख रहे हो, एक मिसिंग होगा तो एक सपोर्ट में आपके दिया रहेगा, एक मिसिंग है तो सपोर्ट में आपके मीडियन है, और जब डायरेक्ट मीडियन होगा तो आपको मालूम है कि हम क्लास
मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे, तो देख लेंगे कि यह वैल्यू किस दो नंबर्स के बीच का है, उसके बाद हम मीडियन क्लास। आपको सारी बात समझ में आई होगी और हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।